वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोग के। गाइस, दो वीडियोस बायनॉमियल की अपलोडेड है बट वो लेक्चर है। बट लेक्चर और क्वेश्चंस में थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आता है कि अगर आप लेक्चर देख लो तो फिर भी क्या पता आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। उसका एक रीज़न है। तो रीज़न क्या है बेटा, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले वाले पार्ट में अगर आप एग्जाम्पल 1 देखते हो बेटा, व्हाट डज इट सेज? इट सेज टू फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। ये तो हमने लेक्चर में सीखा, ये हमें आता है। आई एम जस्ट कॉपिंग द आंसर ऑफ दिस, जो कि हमें इस वक्त पे दिया हुआ है 1 + 18x + 135x² सेट है। और बोला हुआ है नेक्स्ट पार्ट में, हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो बेटा, 1 + 3x⁻⁶ का आपने आंसर पहले तीन टर्म्स फर्स्ट वाले उसमें ढूंढ लिया पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा? 1 - 3x - 5x² से। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। हमें बोला हुआ बच्चे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x² चाहिए। तो देखो बेटा, 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, विल आई गेट कोएफिशिएंट ऑफ x²। गाइस, 18x को आप कौन से वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे दैट यू गेट x²? इससे। तो 18 and -3 तो -54x²। गाइस, 135x² इंटू 1 होगा, दैट मेक्स 135x²। सो मेरा बच्चा, मेरा आंसर आएगा -59 + 135, that makes 76x². So they have only asked for the coefficient. You're going to write that the coefficient of x² is 76. Got this? 76x² नहीं बेटा, खाली कोएफिशिएंट मांगा, इसको अलग से शो करना। राइट डाउन अ स्टेटमेंट लाइक दिस। ओके गाइस, तो बेसिकली बेटा खाली एक्सपेंशन नहीं, इसको इस तरह से कनेक्ट करना आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके x² बनाना था। अब ये वाला देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x³ ढूंढना है इस वाले में। गाइस, जब एक सिंगल टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ x³ के लिए मैंने क्या बताया था, 8CR लेक्चर 1 जाके देखो, 8 - r 3x⁻r। अब बेटा x की पावर क्या दी हुई है, r दी हुई है। हमें रिक्वायर्ड गाइस क्या है, x³। सो कैन आई से r इज इक्वल टू 3, हाँ या ना? सो अब लेट्स प्लग दैट इन। 8c3 1 8 - 3 3x⁻3। सो मेरा बच्चा इसका आंसर आएगा 56 इंटू 1 इंटू 27x³, दैट मेक्स 1512x³। अब एक मसला है। अब मसला क्या है बेटा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 - 4x से, और x³ का कोएफिशिएंट ढूंढना है। मेरा बच्चा देखो, 1 वाला तो x³ वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x³ आ जाएगा। -4x वाले के लिए आपको x² वाला कोएफिशिएंट चाहिए होगा इन ऑर्डर टू मेक x³। बिल्कुल। तो x⁻r, अब आप लिखोगे x⁻r इज इक्वल टू x⁻2। सो r आपका आएगा 2। सो ये आपका होगा 8c2 1 8 - 2 इंटू 3x⁻2। अब बच्चे मेरा आंसर आएगा 28 इंटू 1 इंटू 9x², दैट मेक्स 252x²। सुनना बहुत ध्यान से बेटा, सब आप यहां पे लिख दोगे 252x²। सेट। अब 1 इंटू दिस 15 12x³ -4x इंटू 252 मेक्स -2008x³। सो दैट मेक्स 504x³। सो आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज 504। बेसिकली बेटा 1 वाले से तो x³ वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा जो पहले पार्ट में ढूंढा है। दूसरे पार्ट के लिए यूज योर ब्रेन के -4x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है। गॉट दिस? अब 1 + 2x⁻6 कोएफिशिएंट ऑफ x³ बेटा इसका 160 आ गया। बट 1 - 3x से अब मल्टीप्लाई करना है, तो 160 का हमें पता है x³ का है। सो 1 तो इससे हो जाएगा। 3x को x³ बनाने के लिए हमें x² का कोएफिशिएंट चाहिए होगा, जो हम लोग अगेन ढूंढेंगे इससे।
6CR 1 6 माइनस आर 2x पावर r, x की पावर क्या है बच्चे r, हमें रिक्वायर्ड क्या है 2, तो ये होगा बच्चे 6c2 इंटू 1 6 माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर। तो 6c2 की वैल्यू आपकी गाइस क्या होती है 15 इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर, गॉट इट, so that makes 60। सो ये आपका होगा माइनस 180x क्यूब प्लस 160x क्यूब, दैट मेक्स माइनस 20x क्यूब। सो आप लिखोगे द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज माइनस 20। गॉट दिस गाइस। अब बच्चे ये वाला सवाल आपको दिया हुआ है बेटा, हमें यहां तक तो गेम समझ आ गई। पहले वाले पार्ट में बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब ढूंढना है, वो हमें आता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 135/4x स्क्वायर और x क्यूब क्या है माइनस 540/8 x क्यूब, सेट है। अब यही चीज इधर लिखी हुई है और मल्टीप्लाई किससे हो रही है k प्लस 2x से, किससे k प्लस 2x से, और बोला हुआ है देयर इज नो टर्म इन x क्यूब, मतलब 135 वाला ये इससे मल्टीप्लाई होगा k से, सो ये हो जाएगा 135k/4x क्यूब, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, सो ये आपका हो जाएगा बेटा 270x क्यूब अपॉन 4, और ये वाला इससे होगा k से, सो ये आपका होगा माइनस 540k/8 x क्यूब। दिस इज इक्वल टू हमें बताया हुआ 0x क्यूब है, नो टर्म है ना। तो गाइज ये आपका होगा 270x क्यूब अपॉन 4 इज इक्वल टू 540/8 k x क्यूब। x क्यूब तो काट दो, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो ये 2 and 2 कैंसल आउट हुआ, k की वैल्यू क्या आ गई मेरा बच्चा 1। गॉट दिस। अब ये वाला सवाल देखो बेटा, a की वैल्यू ढूंढनी, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 30 बोला, तो 6CR 1 6 माइनस r ax पावर r, x की पावर r है, हमें 1 का कोएफिशिएंट बताया हुआ है, सो r इक्वल टू 1, तो 6C1 1 6 माइनस 1 ax पावर 1, दैट्स गोइंग टू बी 6 इंटू ax इज इक्वल टू बोला है माइनस 30x, x and x cancel, a is equal to -5। Got this guys। अब ये सवाल है बेटा 1 माइनस 2x होल स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आइडेंटिटी से 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, बट 1 प्लस ax पावर 6 को मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा पहले 3 टर्म, पहले 3 क्यों, बिकॉज हमें x स्क्वायर तक चाहिए, 6C0 6C1 6C2 1 1 1, backward counting 6 5 4, ax 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 0 1 and 2, so that makes beta 1 into 1 into 1 61 6 into 1 into ax 62 क्या होता है बच्चे आपका 15 into 1 into a square x square। got this। सो आ जाओ बेटा, अब मैं इसका आंसर इधर लिखता हूँ 1 प्लस ax प्लस 6ax प्लस 15a स्क्वायर x स्क्वायर। अब हमें बेटा एक्सपैंड करना है टिल x स्क्वायर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 1 प्लस 6ax प्लस 15a स्क्वायर x स्क्वायर। गाइस माइनस 4x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ एंड इसके साथ, सो माइनस 4x माइनस 24ax स्क्वायर। देन गाइस 4x स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बनाने के लिए, खाली बेटा 1 के साथ, क्योंकि अगर मैं किसी और के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो चले जाएगा 4x क्यूब पे, हमें नहीं चाहिए। सही है। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट 1 है, इधर भी 1 है, सुकून है। गाइस x के बारे में बात करते हैं। गाइस यहाँ पे देखो x क्या है 6ax, यहाँ पे क्या है माइनस 4x,
और हमें ओरिजिनल इक्वेशन में प्रूफ क्या करना है, -x. So can I say 6a minus 4 is equal to -1? 6a is equal to -1 plus 4, 3a equal to 1/2. जब ये बात समझ आ गई, अब आप क्या करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर. तो देखो 15a स्क्वायर है -24a है प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर क्या दिया, -b. अब a की वैल्यू हमें पता है 1/2 स्क्वायर -24 1/2 प्लस 4 इज इक्वल टू -b. कैंसल दिस आउट, तो 15/4 -12 प्लस 4 इज इक्वल टू -b. तो ये आपका होगा 15/4 -8. एलसीएम ढूंढते बेटा, तो 15 - 32 क्या होता है, 17 -17/4. ठीक है, इज इक्वल टू क्या बोला है बच्चे, इज इक्वल टू -b. एक सेकेंड रुको गाइस. इट्स 15a स्क्वायर पॉजिटिव -24ax plus 4 -b, राइट. ओके गाइस, मैं वही चीज़ देख रहा था कि क्वेश्चन में प्लस बी है, ओरिजिनल पास है, तो ये आपका आ रहा है -17/4. सो ये प्लस बी है. सो आपका आंसर होगा बी का -17/4. गॉट दिस. ठीक हो गया बेटा. सो अब हमें आइडिया हो गया कैसे क्वेश्चंस बनते. देखो अब बोला है फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढो, तो वो हमने ढूंढ लिया होगा. के 8 आ गया होगा, 8k 7, 28k k पावर 8k 7x होगा जब मैंने इसको एक्सपैंड करा होगा, प्लस 28k पावर 6x स्क्वायर प्लस 56k पावर 5x क्यूब. गॉट दिस. अब बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब आर इक्वल. सो x स्क्वायर का ये था, x क्यूब का था. 28k पावर 6 इज इक्वल टू, खाली कोएफिशिएंट पिक करो, 56k पावर 5. सो बच्चे k पावर 5 और ये k तो कैंसिल हो गया, एक k रह गया. k इक्वल टू आपका हो जाएगा 56/28. दैट मेक्स 2. गॉट दिस. इसके बाद बेटा ये सवाल में क्या करना है बेटा, इसको एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंड करना है, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, मतलब इसमें से डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकालो, इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकालो, ऐड कर दो एंड इक्वेट टू 90. लेट्स फाइंड दैट. 5cr a 5 - r x पावर r, हमें चाहिए x क्यूब. सो 5c3a 5 - 3 x पावर 3. सो ये आपका होगा 10 इंटू x a स्क्वायर x क्यूब. आप इस वाले से ढूंढते 6cr1 6 - r -2x पावर r. ठीक है, x की पावर r है, वी आर रिक्वायर्ड क्यूब, r इक्वल टू 3. तो ये होगा बच्चे 63 1 6 - 3 -2x पावर 3. 63 क्या होता है बेटा आपका 20 इंटू 1 इंटू -8x क्यूब. सो ये आपका है 10a स्क्वायर प्लस -160 इज इक्वल टू क्या बोला है, 90 बोला है, सही है. So 10a square is equal 90 plus 160 makes 250. So a square is equal 25. a equal to होगा आपका प्लस -5. अब बोला हुआ था a पॉजिटिव है, so a की खाली वैल्यू क्या आएगी, 5. Got this? गाइज ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल सवाल आज तक का वो ये. गाइज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8 हमें ढूंढना आता है, इसका पार्ट भी आता है. पहले पार्ट का आंसर 81x पावर 8, दूसरे का 270x पावर 8 हमें आता है, वीडियो 1 में देखना. अब मसला सिर्फ ये वाला पार्ट है. गाइस जब भी कभी 3 टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको आप y लिख के एक्सपैंड करोगे,
5C0, 5C1, 5C2, 5C3 एंड वो जो याद है बेटा बैकवर्ड काउंटिंग। एक्सपैंड करने से बेटा मेरा आंसर मुझे तो याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 5y + 10y स्क्वायर प्लस 10y क्यूब प्लस 5y⁴ मुझे याद था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब गाइस क्या करेंगे, देखो बेटा y की जगह था क्या, x + 3x² था, रिप्लेस कर दो। गाइस अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ ढूंढना। सुनना गाइस ये 1 है, इग्नोर। 5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे x² तक जाएगा। गाइस अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ ना a² + 2ab + b² से मैक्सिमम x4 बनेगा। 2 2 = 4 होता है, इनको मल्टीप्लाई करो 2 3 = 6, मैक्सिमम 6 बन सकता है। गाइस मुझे पता है कि 2⁴ बेटा यहाँ पे है, तो इधर बेटा आपका बन सकता है 8 इस वाले में और इस वाले में। अगर आप नोट करो कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ हमने जब पावर 4 थी ऑलरेडी ढूंढ लिया है, क्या आ रहा था 81। सो गाइस इसका मतलब ये 5 इंटू इस वाले का कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ था 81 प्लस गाइस हमने जब ये पावर 5 के साथ एक्सपैंड करा था तब भी आया था और उसका आंसर क्या आ रहा था 270 x⁴। आंसर कोएफिशिएंट का हमें डायरेक्ट ढूंढना होता है r वाली चीज। So my answer is 5 into 81, that makes 405 x⁴ plus 270 x⁴, that makes 675 x⁴। Got this? फिर अब इनमें क्या करना है बच्चे, देखो पहले आप क्या करोगे 2 + u को एक्सपैंड कर दोगे, नॉट अ बिग डील। आज जो कर देते हैं, आंसर मेरा लिखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट कॉपी कर। अब अगर आप सवाल में देखो u को हमने रिप्लेस कर दिया 2x - 5x² से। कभी सवाल में बताया हुआ होता है, कभी आपको खुद करना होता है। जैसे इधर x था बट हमने रिप्लेस कर दिया x - x² और बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो पहले तो हम लोग u की जगह डालेंगे 2x - 5x² प्लस 80 2x - 5x² होल स्क्वायर। गॉट दिस? सो ये आपका होगा 32 प्लस 160x, बट हमारा कंसर्न क्या है बेटा x² का कोएफिशिएंट -400x² प्लस 80। इसको एक्सपैंड करो 4x², आगे का हमें रिक्वायर्ड नहीं है, स्टिल कर लेते हैं 20x³ प्लस 25x⁴। सो 18 × 4 होता है बेटा आपका 320x²। सो 400x² प्लस 320x², दैट मेक्स -80x। गॉट दिस? देन वो r वाली चीज आती है, ये 2 सवाल करके वी गोइंग टू एंड। गाइस इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या मतलब होता है, x⁴ ढूंढना है, तो r वाली चीज में 4CR x 4 - r 3/x⁴r। x की पावर इधर 4 - r है, वीडियो 1 में हमने सीखा था ये क्या होता है -r। इट मींस दिस is equal to independent of x0, तो 4 - 2r is equal to 0, 4 equal to r, r क्या होगा 2। so 4c2 x 4 - 2 3/x⁴2, 4c2 क्या होता है 6x² into 9/x², ये कैंसल, 6 9 = 54। एक और ये आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं बेटा, प्लीज फोकस। 1/x का कोएफिशिएंट चाहिए इन दिस। सो 5CR 2x पावर 5 - r माइनस 1/x⁴r, और हमें रिक्वायर्ड है बेटा, एक सेकेंड रुको, x की पावर 5 - r रिक्वायर्ड क्या है -1। सो गाइज कैन आई से 5 - 2r -1, 5 - 2r is equal to -1, 6 is equal to 2r, r क्या होगा 3। तो ये आपका होगा 5c3 2x 5 - 3
minus 1 upon x power 3. That makes 10 into 4x square into minus 1x cube. So ये कैंसल हुआ बच्चे. So ये आपका हो गया minus 40 upon x. Got this? कोएफिशिएंट खाली क्या होगा -40. तो गाइज यहाँ पे आपको अब आइडिया हो गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना. नाउ यू कैन कनेक्ट विद द लेक्चर. एक्चुअली